हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं एल्जेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग द लीनियर इक्वेशन। देखिए यहाँ पर एल्जेब्रिक मेथड जो है सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, तीन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तीन मेथड है, तीनों मेथड से हमें क्वेश्चन आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं पहले आज सब्स्टिट्यूशन मेथड कराने वाली हूँ और सब्स्टिट्यूशन के बाद हम एलिमिनेशन करेंगे, एलिमिनेशन के बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो एक दिन में हम एक ही मेथड पढ़ेंगे जिससे आपके दिमाग में मेथड अच्छे से बैठ जाए। तो आज हम करने वाले हैं सब्स्टिट्यूशन, और सब्स्टिट्यूशन कैसे करते हैं वो हम एग्जांपल के द्वारा ही समझ सकते हैं। तो ये 3.3 एक्सरसाइज का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट लिखा हुआ है, क्योंकि बिना केवल बोलने से नहीं आएगा कि सब्स्टिट्यूशन ऐसे करना है। यहाँ मैं आपको करके दिखाऊंगी तो आपको समझ में आएगा कि सब्स्टिट्यूशन ऐसे किया जाता है। तो आप देखिए सब्स्टिट्यूशन का मतलब है हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। एक है x प्लस वाई इक्वल टू 14, दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये इक्वेशन जो है इसमें भी एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, लेकिन दोनों अलग अलग इक्वेशन है। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, लेकिन यहाँ पर 1 और -1 है, और यहाँ पर C1 C2 की वैल्यू भी डिफरेंट है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन निकलेगा, यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। ये हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो कैसा सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। यहाँ पर भी हमें वही चीज दिखाई दे रही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में सॉल्यूशन कैसे निकालें। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हम क्या करते हैं, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी भी दो इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लो या y की वैल्यू निकाल लो, जो आपको सुविधायुक्त लगे। तो यहां से देखिए मैंने यहां से y की वैल्यू निकाली, या मैं कहूंगी मैंने x की वैल्यू निकाली, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 माइनस वाई। x कितना हो जाएगा यहाँ से 14 माइनस वाई। ये जो वैल्यू है ये फर्स्ट इक्वेशन से फाइंड आउट की, इस वैल्यू को किसमें पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन में। किसमें पुट करना है, सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट से निकालेंगे तो सेकेंड में रखेंगे, सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में रखेंगे। किसी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, उसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। एल्जेब्रिकल मेथड है, ग्राफिकल हम पहले ही पढ़ चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करवाए मैंने ग्राफिकल मेथड के। आज हम केवल सब्स्टिट्यूशन पर ही ध्यान देंगे। तो मैंने x की वैल्यू निकाली यहाँ से, ये हो गया मेरा 14 माइनस वाई, और ये जो x की वैल्यू है हम इसमें रखने वाले हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए आप, किसमें पुट करने वाले हैं, सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट से वैल्यू निकाल के किसमें सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, सेकेंड में। सेकेंड से निकालेंगे तो फर्स्ट में, फर्स्ट से निकालेंगे सेकेंड में। किसी भी वेरिएबल की निकाल सकते हैं, x की निकाल सकते हैं, y की निकाल सकते हैं, ये आपके ऊपर है। मैंने यहाँ पर x की निकाली है, x की वैल्यू यहाँ रखी है, क्या आएगी 14 माइनस वाई। ये x की जगह पुट कर दी मैंने सेकेंड इक्वेशन। और ये जो y लिखा हुआ है ऐसे ही लिखा हुआ है, ये हो गया मेरा 4। क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करें, 14 माइनस वाई इक्वल टू 4। अब ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, जो 8th क्लास में पढ़ के आते हैं। अब लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हमें मालूम है सॉल्व कैसे करना है। सेम है, ये लाइक टर्म है, लाइक टर्म को हम ऐड कर सकते हैं, तो ये हो गया -2y, 14 माइनस 2y। और ये जो 2y है, तो 2y की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 14 माइनस 4। 2y को उधर ले जाएंगे तो ये 14 माइनस 4 हो जाएगा। तो ये हो गया 2y इक्वल टू 10, तो y इक्वल टू कितना हो गया 5। ये वन वेरिएबल की तरह हमने सॉल्व कर लिया। बहुत इजी मेथड है, मतलब डबल वेरिएबल से हमने सिंगल वेरिएबल में बदल लिया और उससे एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई। अब इस वेरिएबल की वैल्यू को उठा के वापस जो फर्स्ट था, फर्स्ट में वापस से पुट कर देंगे। y की वैल्यू जो आई उसको उठा के वापस से किस में रखने वाले हैं, फर्स्ट में। अब फर्स्ट में रखने वाले हैं तो देखिए फर्स्ट क्या है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई की जगह क्या रखना है 5। तो x इक्वल टू कितना आ गया हमारा 9। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9, तो हमारे आंसर हो गए
x इक्वल टू 9 और y इक्वल टू 5। और कैसा सॉल्यूशन है ये? यूनिक सॉल्यूशन। कौन सा मेथड किया हमने? सब्स्टिट्यूशन मेथड। 3 मेथड होते हैं, उसमें से फर्स्ट वाले को हम कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन को कर रहे हैं। एलिमिनेशन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन उसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये मैंने आपको बताया फर्स्ट मेथड सब्स्टिट्यूशन। एक इक्वेशन से उठा के वैल्यू दूसरे में रखी, लीनियर इक्वेशन का फॉर्म बन गया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी, उससे हमारे वन वेरिएबल वैल्यू आई। जो वन वेरिएबल वैल्यू आई उसको हमने वापस से फर्स्ट में रख दिया। फर्स्ट में रखने से जो बचा हुआ वेरिएबल था वो हमारा फाइंड हो गया। y की वैल्यू आएगी, y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो x आएगा और x और y मिलके सॉल्यूशन बन जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। देखिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा s माइनस टी। अब देखो एक्स वाई हर बार जरूरी नहीं है कि वो एक्स वाई वेरिएबल ले, उसने s और t वेरिएबल लिया है। यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर भी t है। देखो ये जो नंबर होते हैं वो रियल नंबर होते हैं, और रियल नंबर जैसे यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ 1/3 है, 1/2 हो सकता है, रेशनल नंबर हो सकता है, क्योंकि रियल नंबर होते हैं। जो भी एबीसी होते हैं वो कैसे होते हैं? रियल नंबर होते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। एबीसी कैसे नंबर है? रियल नंबर। तो ये ठीक है। अगर हमें इसको सिंप्लीफाई करना है तो दूसरा तरीका ये कि हम इसका क्या करें? एलसीएम ले लें। अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 2s प्लस 3t अपॉन 6 इक्वल टू 6। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी ये 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ऐसा हम लिख सकते हैं। हम चाहें तो डायरेक्ट भी ऐसा रहने दें तो भी ठीक है, बाद में हमें एलसीएम लेके सॉल्व करना पड़ेगा, पर अगर हम पहले भी सॉल्व कर लेते तो भी सही है। अब ये दोनों इक्वेशन देखो एक जैसी दिखने लग गई, मतलब 1/2 1/3 लिखा है। हो सकते हैं नंबर्स इरेशनल, रेशनल, रियल नंबर होते हैं, तो इरेशनल भी हो सकता है, √2s भी हो सकता है, √2 √3 √5 कोई भी नंबर हो सकते हैं। कैसे नंबर होते हैं? एबीसी यार रियल। तो रेशनल प्लस इरेशनल को हम रियल बोलते हैं। तो ये जो कांस्टेंट की वैल्यू है वो हो सकती है। अब फ्रैक्शन में था, हमारे रेशनल फॉर्म में था, हमने उसको एलसीएम लेके सिंपल बना लिया, तो हमें इक्वेशन जरा अच्छी दिखने लग गई, सिंपल दिखने लग गई। बाकी हम सॉल्व ऐसे भी कर सकते थे डायरेक्ट। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड है, तो एक से वैल्यू उठा के दूसरे में रखना, इसको सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहां से देखिए s इक्वल टू वैल्यू उठाई तो कितना बन गया? t प्लस 3 प्लस टी। ये मेरी जो है यहां से वैल्यू आ गई। इस s की वैल्यू उठा के कहाँ रखने वाले हैं? सेकंड में रखने वाले हैं। कहाँ रखने वाले हैं? सेकंड इक्वेशन में। जो हमारी सेकंड इक्वेशन है, फर्स्ट से वैल्यू उठा के सेकंड में रखो या सेकंड से वैल्यू उठा के फर्स्ट में रखो। तो हम फर्स्ट से वैल्यू उठा के कहाँ रख रहे हैं? सेकंड में। तो s की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये हमारे पास है 2 और s की वैल्यू 3 प्लस टी। ये 2 यहाँ पर है और ये प्लस 3t इज इक्वल टू कितना है? 36। यहां से मैंने s की वैल्यू 3 प्लस टी उठाई, वहां पर रख दी, तो ये जो वैल्यू है ये इक्वेशन बन गई। अब ये देखिए सिंगल टी में बन गया। सिंगल टी में बन गया, इसका मतलब क्या है? वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल बन गया। अब ये तो सिंप्लीफिकेशन है, सॉल्व कर लीजिए। 3 2 जा 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 5t और ये 6 उधर गया तो ये हो गया 30। तो t बराबर 6, ये t बराबर हमारी वैल्यू आ गई 6। t की वैल्यू जो 6 आई, ये वापस से उठा के कहाँ रखना है? फर्स्ट में। वापस से उठा के किस में रखना है? फर्स्ट में। सेकंड से जो वैल्यू निकली एक वेरिएबल की, उस वेरिएबल की वैल्यू को वापस से फर्स्ट में रखेंगे तो बचा हुआ वेरिएबल फाइंड हो जाएगा। तो वापस से हम लगा, यानी एक बार सब्स्टिट्यूट करा और ये दूसरी बार सब्स्टिट्यूट करा, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 1 टू सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड टू 1। तो s इक्वल टू हो गया हमारा, s इक्वल टू हो गया 3 प्लस 6, तो s इक्वल टू हो गया 9। तो हमारा आंसर हो गया s इक्वल टू 9, t इक्वल टू 6 और ये हमारा सॉल्यूशन। तो इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन। सबसे इजी मेथड है। 9th क्लास में भी कभी कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे बन जाते थे, लाइन्स एंगल्स में हम करते थे उसमें, तो लाइन्स एंगल्स में बन जाते थे तो हम यही बोलते थे कि एक से वैल्यू उठा के दूसरे में रख दो, लीनियर इक्वेशन। अगर बच्चे को आती है लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर लो और ये सॉल्व कर लो।
तो ये हो गया हमारा एस और टी की वैल्यू, इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। अब ये जो इक्वेशन है अगर हम इसमें वैल्यू रखें तो आप यहाँ पर देखिए ये दोनों एक ही इक्वेशन है। अगर मैं यहाँ पर 3 कॉमन ले लूँ तो ये 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, तो ये हो गया 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन दोनों सेम इक्वेशन है। जब दोनों सेम इक्वेशन है a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, तो कैसा सॉल्यूशन आएगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, यानी हम सिंगल सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते इसका। कैसा सॉल्यूशन आएगा? क्योंकि बोथ द इक्वेशन आर सेम। So therefore infinite many solution। क्लियर है, समझ में आया? तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। इसके सॉल्यूशन निकालने के लिए तो हमें क्या बनानी पड़ेगी? टेबल बनानी पड़ेगी। तो हम x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी, x की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू आएगी। उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा। कैसे सॉल्यूशन होंगे? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो जब भी आप सॉल्व करें तो आप ध्यान दें कि दोनों इक्वेशन सेम है या डिफरेंट। यूनिक सॉल्यूशन कब आता है? यूनिक सॉल्यूशन आता है हमें अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है, सॉल्यूशन बताना है। लेकिन एक सॉल्यूशन कब आएगा? जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा। और यहाँ पर तो a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 है। तो इसका मतलब कैसे सॉल्यूशन है? बोथ द इक्वेशन आर सेम, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्लियर है? अब देखिए एक और क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है पॉइंट वाला। इस क्वेश्चन को हम करते हैं तो वही एक से वैल्यू निकालना है, दूसरे में पुट करना है। यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन से देखिए मैं x की वैल्यू निकालती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाली तो ये आएगा 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। देखिए ध्यान से x की वैल्यू निकालना है तो ये जाके उधर माइनस होगा, तो 1.3 माइनस 0.3y और ये 0.2 नीचे चला जाएगा। इस x की वैल्यू को कहाँ पुट करना है? सेकेंड इक्वेशन में। मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते क्या है? फर्स्ट से वैल्यू निकाल के किस में रख देते हैं? सेकेंड में। तो सेकेंड में वैल्यू रखिए 0.4 इंटू एक्स यानी 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। देखिए यहाँ पर जो वैल्यू थी पॉइंट में है तो नंबर को पॉइंट में लेंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं है। जैसा लिखा है मैंने आपको बताया ABC आर रियल। तो ABC पॉइंट में हो सकते हैं, इरेशनल हो सकते हैं, फ्रैक्शनल हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो ये अगर ऐसा दिया है तो भी इक्वेशन सही है और हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसको हमें क्या करना है? पहले तो हम मल्टीप्लाई कर लें इस नंबर को, फिर एलसीएम निकाल दें और एलसीएम का मल्टीप्लाई यहाँ ले जाए। तो पहले तो आप ये देखो कि ये जो नंबर है अगर डिनोमिनेटर में है और ये 0.4 है तो ये कैंसिल हो रहा है, ये 2 बार जा रहा है। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया और 2 2 जा क्या हो गया 4। अब इसको यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई ध्यान से करना रहता है कि कहाँ कट रहा है, कहाँ क्या होगा, ये हमें ध्यान से करना रहता है। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आ गया 13 2 जा 26 2.6 माइनस 0.9.6 3 2 जा 6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। ये देखिए क्लियर है? अब ये देखिए यहाँ पर ये y है, ये y, ये माइनस का और ये प्लस का, ये 0.6 है, ये 0.5 है, तो कितना बचेगा 0.1y और काय का बचेगा माइनस का। और ये जो है उधर जाके माइनस हो जाएगा तो ये बचेगा 2.3 माइनस 2.6। तो आप यहाँ पर देखिए ये मेरे पास आ गया माइनस 0.1y इज इक्वल टू, ये मेरे पास देखिए ये भी माइनस का बचेगा, 0.6 में से 0.3 जाएंगे तो ये माइनस के 0.3 बचेंगे और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, y इक्वल टू हमारा आएगा 3। y इक्वल टू 3 आ गया। y की वैल्यू यहाँ कहाँ रखना है? फर्स्ट में। तो x की वैल्यू आएगी हमारी 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। तो ये हो गया मेरा
1.3 माइनस 3 3 जा 9 अपॉन 0.2, तो ये बचेगा मेरे पास 0.4, x की वैल्यू बचेगी 0.4 डिवाइड बाय 0.2। देखिए ये 1.3 में से 0.9 जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा 0.4, 1.3 माइनस 0.9 0.4, और ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये आ गया 2। तो हमारा आंसर आ गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3 यूनिक सॉल्यूशन। तो देखिए पॉइंट में नंबर हो या फिर हमारे फ्रैक्शन में नंबर हो, आंसर हम निकाल सकते हैं और कुछ भी कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो वैसे ही रखेंगे और वैसे ही उसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपको मैं समझती हूँ बहुत अच्छे से आया होगा। x की वैल्यू निकाल के सेकंड में रखो, सेकंड को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन की तरह एक वेरिएबल की वैल्यू आएगी, उस वेरिएबल की वैल्यू वापस से जो पहले हमने निकाला था फर्स्ट, तो वापस से ये जो वैल्यू है मैंने इस फर्स्ट में रख दी, यहाँ पर y की जगह और मेरा x आ गया और ये फाइनल आंसर। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इरेशनल नंबर लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था रियल नंबर होते हैं, एबीसी की वैल्यू रियल होती है, हो सकती है a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, एबीसी आर रियल, तो एबीसी रियल है। इरेशनल और रेशनल मिलके क्या बनता है, रियल बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए अब मुझे क्या करना है, कौन सा मेथड करना है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, एक से वैल्यू उठा के दूसरे में रखना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने √2x बराबर लिख लिया माइनस √3y, तो x इक्वल टू आ गया माइनस √3 अपॉन √2y, और ये जो वैल्यू उठा के है वो किस में रखने वाले हैं हम, सेकंड में। सेकंड में क्या करने वाले हैं, सब्स्टिट्यूट। तो √3 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी माइनस √3 अपॉन √2 इंटू वाई, ये रख दी हमने, माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए √3 इंटू √3 3, और ये माइनस है अपॉन √2 इंटू वाई माइनस √8y बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए ये √2 है और यहाँ पर देखिए इसको मैं सॉल्व कर सकती हूँ, -3 इंटू √2 अपॉन 2 हो जाएगा। ये पहले भी आप देखिए कैसे करते हैं, इसको 1/√2 है, रेशनलाइज कर दिया √2 अपॉन √2 से, तो √2 इंटू √2 क्या हो गया हमारा 2 हो गया, ये हमारा 2 हो गया और ऊपर आ गया √2, तो ये इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास आ गया -3y2 √2 y माइनस 2 √2 y इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए ये √2 है, ये भी √2 है और ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, तो इसका मतलब है कि अगर √2y में कॉमन निकाल लूं, √2y हम कॉमन निकाल लें तो ये मेरे पास आएगा -3y2 -2 बराबर 0। अब देखिए कोई भी नंबर है y बराबर 0 है, मतलब कोई भी फ्रैक्शन कोई भी नंबर इसको हम सॉल्व करें, पूरा मैं सॉल्व कर देती हूँ, तो ये आएगा -2 2 जा 4 4 और 3 7 -7 √2 अपॉन 2 इंटू वाई बराबर 0। सो देयरफॉर y बराबर 0। यहाँ पे ध्यान से देखिए y का मल्टीपल डिवाइड नीचे 0 में चला जाएगा, 0 में जाएगा, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, तो आंसर क्या आता है 0। तो y बराबर हमारा कितना हो गया 0, और ये जो y की वैल्यू है ये उठा के हम कहाँ रखेंगे, वापस से फर्स्ट में रखेंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा y इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 0, माइनस √3 अपॉन √2 इंटू 0, y की वैल्यू क्या है 0, तो इंटू 0, तो x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, ये हमारे आंसर होगा। क्लियर है, तो x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0, यानी जब कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, ध्यान रखना है, जब कांस्टेंट टर्म नहीं होती है, ये होमोजीनियस इक्वेशन है। एक्चुअली ये कैसी इक्वेशन है, होमोजीनियस, क्योंकि इनके वेरिएबल की डिग्री सेम है, कांस्टेंट टर्म नहीं है, इसलिए यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, ऐसी इक्वेशन होती है होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा आता है x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0। आप कैसे भी कुछ भी नंबर होते, कुछ भी सॉल्व करते, अल्टीमेटली आंसर आपके x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 आता। तो जब भी कभी MCQ क्वेश्चन हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो
और जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, ऐसी लीनियर इक्वेशन बनी हो जिसमें कांस्टेंट टर्म ना हो, तो कैसे सॉल्यूशन आएंगे? x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। क्लियर है? अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें देखिए वेरिएबल जो दे रखे हैं वो हमारे रैशनल नंबर दे रखे हैं, 3/2, -5/3, 1/3, 1/2, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, स्टैंडर्ड फॉर्म है। राइट में भी नंबर लिखा होता है, हम मानते हैं वो इक्वेशन सही है, यानी हम अगर माइनस को इधर लाएंगे प्लस बराबर 0, यानी हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए किससे कर रहे हैं? सब्स्टिट्यूशन से। सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना है? एक्स की वैल्यू। तो पहले तो एक काम करो कि एलसीएम निकाल के सिंप्लीफाई कर लो। तो पहले तो मैं एलसीएम निकाल के इसको सिंप्लीफाई करती हूँ, तो ये हो जाएगा 3 3 9x, ये हो जाएगा 5 2 10y, और ये हो जाएगा 6 2 12, और दूसरा हो जाएगा हमारा 2x प्लस 3y, और ये बराबर 6 है, तो ये 13 ही रहेगा, क्योंकि 6 6 नीचे से ऊपर मल्टीपल होगा, नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को हमें x की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली मैंने, तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? x इक्वल टू आएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। x की वैल्यू चाहिए, ये वाली वैल्यू राइट में लेगा, -12 प्लस 10y, और ये 9 को उठा के नीचे कर दिया। इस x की वैल्यू को किसमें सब्स्टिट्यूट करना है? सेकंड में। x की वैल्यू को उठा के किसमें रखना है? सेकंड में। तो यहाँ रख दीजिए सेकंड में, 2 इंटू -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इक्वल टू क्या है? 13। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे, मल्टीपल करेंगे अंदर, -24 प्लस 20y, और ये 9 को एलसीएम लेंगे तो 9 3 27, और ये जो 9 है वो 13 के साथ क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए ये कितना हो गया? 47y, और ये हो गया हमारा 117, और प्लस 24, ये जो है ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस। तो ये हो गया 11, और ये हो गया 4, और ये 141, 47y। तो जो y की वैल्यू है वो आ रही है 141 अपॉन 47, और ये 3 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, तो ये हो गया y इक्वल टू 3। ये y इक्वल टू कितना हो गया हमारा? 3। y इक्वल टू 3 वापस से यहाँ रख दीजिए। कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी है, कोई गलती ना हो, ये सब कैंसिल हो जाता है। अगर कोई बड़ा आंसर आ रहा है तो थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है कि वो हम सही कर रहे हैं या नहीं, कोई स्टेप में कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही, तो हम उसको चेक कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती। और जो फाइनल में आंसर आते हैं, अगर हम उसको इक्वेशन में रख के देख लें और लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है तो हमारा आंसर सही है। कभी हमें कोई कंफ्यूजन है कि आंसर सही है या नहीं है, तो हम क्या करते हैं? उसको वेरीफाई कर लेते हैं, इक्वेशन में x और y की वैल्यू रख देते हैं, और अगर वो लेफ्ट इक्वल टू राइट आ रहा है तो हमारे आंसर क्या है? सही है। तो x y इक्वल टू 3 रख दो। जब y इक्वल टू यहाँ पर 3 रखा तो x की वैल्यू आएगी -12 प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9। तो x इक्वल टू हो गया -12 प्लस 30 अपॉन 9। तो x इक्वल टू हो गया, x इक्वल टू आ गया हमारा 2। x की वैल्यू आ गई 2, तो हमारे आंसर हो गए, हमारा आंसर हो गया x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। देखिए वेरिएबल जो उसके कांस्टेंट होते हैं, कांस्टेंट नंबर होते हैं, कुछ भी हो, अगर हम सही तरीके से उसको सॉल्व करना चालू करते हैं तो हमारा आंसर गलत नहीं होता है। यहाँ देखिए मैं आपके सामने मैंने सॉल्व करा, मैंने क्या करा, फ्रैक्शन में नंबर थे, मैंने इनको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर लिया। कर सकते हैं, डायरेक्ट सॉल्व ना करने की जगह हम ऐसे करेंगे तो भी सही है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी हमें आसान लगे। आप चाहो तो डायरेक्ट में एक्स की वैल्यू निकाल के उसमें पुट कर सकते हैं। अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, दो इक्वेशन दे रखी है, उसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद हेंस फाइंड द m
सॉल्व विथ y इक्वल टू mx प्लस 3। एक अलग से इक्वेशन दी है जिसमें हमें x और y की वैल्यू रख के हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले सॉल्व करना है, वही जो हम मेथड कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन, इसके अलावा कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एलिमिनेशन करवाऊंगी और उसके बाद उसके अगले लेक्चर में अगला जो वीडियो आएगा उसमें हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक दिन में एक करने से आपके दिमाग में वो मेथड अच्छे से बैठ जाएगा। इसलिए मैं कोई भी क्वेश्चन को मिक्स मेथड से नहीं बता रही हूँ, क्योंकि बुक में लिखा है इससे करो, बाकी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता है। 90% क्वेश्चन में तो नहीं आता है, कभी वो पूछ ले तो आपको पर्टिकुलर मेथड से करना रहता है, नहीं तो लिखता है वो सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई, बस इतना सा लिखता है, आपको सॉल्व करना है एक्स और वाई वेरिएबल के लिए। तो यहाँ पर देखिए पहली इक्वेशन है, एक्स की वैल्यू निकालू मैं 2x इक्वल टू 11 माइनस 3y, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास, दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो आप देखिए यहाँ पर 2x है और यहाँ भी 2x है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ, x की ना निकाल के मैं 2x की वैल्यू यहाँ पर रख देती हूँ। तो 11 माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। तो ये हो गया माइनस 7y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11, तो ये हो गया हमारा माइनस 35। तो y इक्वल टू हो गया 5, y इक्वल टू हमारा क्या आ गया 5, y की वैल्यू आ गई 5, तो 2x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 3 इंटू 5, ये वापस से उठा के हमने किसमें रख दी, फर्स्ट में। तो 2x इक्वल टू हो गया 11 माइनस 15, तो 2x इक्वल टू हो गया हमारा माइनस 4, x इक्वल टू हो गया माइनस 2। x की वैल्यू आ गई माइनस 2, y की वैल्यू आ गई 5। अब हमको क्या निकालना है, m फाइंड करना है। m कैसे निकालना है, y इक्वल टू mx प्लस 3। तो y की वैल्यू कितनी है 5, m इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस 2 प्लस 3, तो माइनस 2m इक्वल टू कितना आ गया 2, ये 3 आएगा यहाँ जाके माइनस हो जाएगा तो 2, सो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 1। सो देयरफॉर m इक्वल टू माइनस 1, ये हमारा आंसर आ गया। उसने यही बोला था कि ये इक्वेशन सॉल्व करो, उसके बाद m की वैल्यू निकालो y इक्वल टू mx प्लस 3 से। तो y इक्वल टू mx प्लस 3 में x और y पुट कर दिया, उससे बचा सिंगल वेरिएबल m, और उस सिंगल वेरिएबल की हमने y की जगह रख दिया 5, x की जगह रख दिया माइनस 2, ये प्लस 3 था, 3 इधर आया बचा 2, और ये माइनस 2m, तो आंसर आ गया हमारा माइनस 1। तो आज हम यहीं पर रुकते हैं, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा इसी के आगे और भी वर्ड प्रॉब्लम के साथ भी उसने दिया है कि वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। बाकी एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आता, हम किसी भी मेथड से कर सकते हैं, पर वर्ड प्रॉब्लम हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और बहुत सारा पढ़िए, और लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू बच्चों।